अस्सलाम वालेकुम जी भाई। एक सवाल था जी कि जी। जैसा कि इस्लामी कैसर भाई, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। इस्लामी कवानीन जो है, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ आयतें आती थी, नाज़िल होती थी, फिर उसको मनसूख कर दिया जाता था। इसी तरह कई हदीसों का ज़िक्र मिलता है, फिर उसको मनसूख कर दिया जाता था। लेकिन अब साढ़े 1400 साल हो गए हैं ना, अब क्या इस्लाम का जो कानून है उसमें क्या कोई तब्दीली वगैरह का इम्कान है कि नहीं? जैसा कि रेप वाला मामला है, ये जिना वाला मामला है, इस्लाम में ये है कि 4 गवाह पेश किया जाए, लेकिन आज जैसा कि रेप होता है, इस्मतदारी होती है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि 4 आदमी ने देखा हो, उसके लिए डीएनए टेस्ट वगैरह ये सब होता है। तो क्या उसके लिए अब ये कहा जाए कि इस्लामी कानून जो 4 गवाह है उसको चेंज कर दिया जाए और जो आज जदीद तरीका है टेस्ट करने का उसको अपनाया जाए और उसके हिसाब से जो भी सजा हो काम, तो इस तरह से चेंजिंग आ सकती है कि नहीं? जबरदस्त 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 सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखें आज का शेर भाई, जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं उससे पहले मैं कुछ चीज रखूंगा। ठीक है, जी, जी। वो ये चीज है कि नासिख और मनसूख इसका ताल्लुक शारे के साथ है। शारे से मुराद क्या है कि हाँ, नासिख और शारे मनसूख। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। जी, ठीक। जबरदस्त जबरदस्त, मेरा काम आसान हो गया आपके लिए। तो नासिख और मनसूख का ताल्लुक चूंकि शारे से होता है, वो शरीयत के अंदर अमेंडमेंट होती है, तो उसका ताल्लुक रसूल, यानी कि रसूल चूंकि अल्लाह के ताबे होते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। ठीक है, तो वो मकसद कहने का ये है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को इख्तियार नहीं है कि वो नसख कर सके। याद रखें, नसख, जी, नासिख और जी, जी, मनसूख ये शारे कर जी, सकता है। तो एक तो उसूल हमारे सामने आ गया। ठीक है, जी, अब आ जाते हैं आपके वो एक एग्जाम्पल को समझने के लिए हम इस मसले को भी समझ लेंगे। आपने कहा मिसाल के तौर पर आज डीएनए के जरिए या फोटेज के जरिए या जी, जी। फिंगरप्रिंट्स के जरिए या ब्लड सैंपल्स के जरिए मसले हल हो जाते हैं, तो 4 गवाह क्या ज़िना के लिए चाहिए होंगे? मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं जिसमें आपका ही जवाब होगा। आप मुझे बताएं, एक रेपिस्ट रेप करता है, हुँ, एक जी, साल बाद एतराफ करता है, अपने जुर्म जी, का एतराफ करता है, क्या 4 गवाह जी। चाहिए होंगे? अगर वो एतराफ़ करे तो उसके लिए 4 गवाह नहीं है, उसके लिए इकरार के लिए वो 4 मर्तबा कहना होगा कि हाँ, मैंने रेप किया है, जो वो भी इस्लामी नहीं, कानून ही नहीं, के दायरे में आता है। नहीं नहीं, एक मिनट सुन ले। मेरा मकसद था जी, जो जी। समझाने का, उसको पिक कीजिएगा। यानी अगर एक मुजरिम एतराफ करता है तो गवाह वाली शर्त साकित हो गई। हाँ, गवाह वाली शर्त साबित हो गई। जबरदस्त, इसका मतलब यह है कि जो 4 गवाह की शर्त है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस या सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर थी। अगर मुजरिम एतराफ कर ले तो 4 गवाह के बगैर भी हद नाफिज हो सकती है, यह हाँ, इस्लामी ठीक। कानून नाफिज हो सकता है। जी, ठीक। इस उसूल को सामने रखते हुए आपने समझना है कि अगर जुर्म के दलाइल इस कदर मजबूत हों कि गोया मुजरिम एतराफ कर रहा है, उसका डीएनए बोल रहा है, उसके फिंगरप्रिंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा, तो 4 जी, गवाहों की शर्त साकित हो जाती है। सिमिलरली जैसे जुर्म मुजरिम जो है एतराफ करता है, यह है इस्लाम का कानून। इसको बोलते हैं तगय्युर अल अहकाम बितगय्युर ज़मानी वल मकान। अगर जी, हालात आपको वाफर सबूत फराहम कर दे, सफिशिएंट जी, एविडेंस जुर्म के लिए, तो मुजरिम चाहे एतराफ ना भी करे, उस बुनियाद के जी, ऊपर उसके ऊपर हद कायम हो जाएगी। अच्छा, गवाह क्या काम करते हैं? गवाह ये काम करते हैं, मिसाल के तौर पर 4 गवाह आते हैं मगर जी, मुजरिम एतराफ नहीं कर रहा, तब भी हद हाँ, लगाई जाएगी, ऐसे है ना? जी। ठीक है, 4 जैसे गवाह 4 अगर गवाह, मुजरिम अगर, जी, क्या 4 गवाह गवाही दे रहे हैं कि इसने जुर्म किया है, मुजरिम अगर हाँ इनकार करे तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। क्यों? उसकी वजह यह है कि अमूमी तौर पर जो क्रिमिनल माइंड होता है वो एडमिट नहीं करता कि वो गिल्टी है, जी, 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 अमूमी जी, तौर पर, ठीक ठीक है ना? है। इसका मतलब यह है कि 4 गवाहों ने जुर्म साबित करने का काम किया। तो इसका जी, मतलब यह है जो फिलॉसफी थी 4 विटनेसेस की, वो अगर हुँ, किसी चीज, जो कोई चीज पूरा कर रही है, तो ना हुँ, गवाहों की जरूरत रहती है ना मुजरिम के एतराफ की जरूरत रहती है। ये है हुँ, वो फिलॉसफी, इसको समझना है। पुराने जमाने के अंदर चूंकि फॉरेंसिक इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, फिंगरप्रिंट्स के जरिए जी, डीएनए जी, ये वो तो सब नहीं था, तो जी, लिहाजा उस वक्त के हालात को सामने रखते हुए एक तरीका कार रखा गया कि सोसाइटी में जुर्म को और सजा को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ और अदल के करीब बनाने के लिए इस चीज को जी, रखा जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना? तो इसलिए आज के दौर के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल हमारे पास आ जाती है तो मैं समझता हूं गवाहों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। गवाह झूठ बोल सकता है, डीएनए झूठ नहीं बोल जी, सकता। हाँ, हाँ, हाँ,
इस गवाह से ज्यादा जबरदस्त एविडेंस डीएनए फिंगर प्रिंट्स है, गवाह से भी ज्यादा। ठीक है, तो गवाह को खरीदा जा सकता है, डीएनए को खरीदा नहीं जा सकता। ये ठीक है आपने मेरा भाई, बहुत अच्छी तरह समझाया है। हाँ, जिस तरह से एतराफ करने से उसको सजा मिल सकती है, 4 बार कह दे कि हाँ, तो इसी तरह उसके, इसी तरह क्या कहते हैं कि डीएनए वगैरह के जरिए ना ये हो सकता है। जी जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। बहुत तो आमिर भाई मैं ये कहूंगा कि ये क्या कहते हैं कि मतलब आपने ये अपने उलमाए किराम के हवाले से बताया, आया आपके जहन में इल्का हुआ था, मतलब खुद आपको ये जवाब समझ में आया, या किसी किताब में पढ़े होंगे? अगर पढ़े होंगे तो रेफरेंस दे देंगे तो बेहतर होगा इस तौर पर इसका। हाँ, ये बात जो है ये बहुत पहले मेरे जहन में आई थी जब मैं पढ़ अच्छा, रहा था। एक किताब है इमाम शातिबी की अल मवाफ़क़ात। जी ठीक है, उस किताब में मैंने जी नहीं जी। पढ़ी, मगर उस किताब को स्टडी करते हुए, क्योंकि मैं जब किताब पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, तो उस वक्त खुद सोचता भी हूँ चीजों को ना, जब कोई भी इंसान पढ़ता है, ये नॉर्मल प्रोसेस रीडिंग का। तो उस वक्त जब ये हदूद के निफाज की बात हो रही थी कि इस्लामी कानून हदूद कैसे नाफिज करता है, तो उस वक्त सोचा गया कि ये चीज क्यों रखी गई थी 4 गवाह। क्योंकि आजकल मुल्हिदीन की तरफ से ये भी इतराज किया जाता है कि एक लड़की जिसका रेप हुआ है वो पहले 4 गवाह ढूंढेगी, अगर ना हो तो बेचारी बेचारी मारी जाएगी। नहीं नहीं, हाँ, इस्लाम, हाँ, इस्लाम ने 4 फिर गवाह किसी वजह से रखे थे। ठीक है ना, उसके पीछे वजह ये थी। एक और वजह भी थी जो मैंने आपको कहा, जब मैंने आपको बताया था ना कि 4 गवाह रखने की उस वक्त वजह क्या थी। ये 4 गवाह समझ लें या एविडेंस, आसान लफ्जों में समझें, एविडेंस जी और सबूत, जी प्रूफ्स किसी क्राइम को साबित करने के लिए ये बेस है। अब वो गवाह की शक्ल में हो या कोई डीएनए फिंगरप्रिंट की शक्ल में हो, ये रखने की जरूरत क्यों है? पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि अदालत सिर्फ मुंह बोली बातों को नहीं मानती बल्कि एविडेंस को मानती है। उसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बंदे को फ्रेम किया जा रहा हो गलत केस के अंदर। ऐसा होना शुरू हो गया था कि लोग औरतों पर या मर्दों पर झूठे इल्जाम लगा देते थे। ठीक है, ये जी भी हो जी रहा जी था। दफा ऐसे हुआ है जी। कि रेप के भी या हरासमेंट के केस भी फेक दागे गए हैं। कोई औरत है मिसाल के तौर पर, वो उसने किसी को जो है ना वो किसी से उधार लिया था और उसको पैसे नहीं लौटा रही, या कोई चोरी करते पकड़ी गई है। बाजारों में कुछ औरतें होती हैं वो सामान चोरी कर रही हैं, ऐसी पकड़ी गई तो फटाफट शो डाल देंगे, इसने मेरे साथ मुझे छेड़ा छेड़ा, वो बेचारी उल्टा ही केस हो हाँ जाता है। हाँ यानी ऐसी सूरत हाल को सोसाइटी में गलत फहमी को बचने के लिए ज्यादा कोशिश की गई कि फोकस किया जाए कि आप सब मुजरिम को सजा मिले मजलूम को। ये मैं आपको एक आधा बताता हूँ। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि चाहे कितने मुजरिम छूट जाएं, मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी यहां तक है कि हुदूद का नाफिज होना इस्लाम के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी गलत बंदे को सजा ना मिले, चाहे मुजरिम के लिए आपके पास कम सबूत है तो आप वो बच के जा सकता है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि आज दुनिया के अंदर अगर किसी सही मुजरिम के ऊपर हद नहीं लगी, वो अल्लाह की अदालत से तो नहीं ना बच सकता। झूठ बोल के बच जाएगा मगर अल्लाह की अदालत से कैसे बचेगा? इसलिए हम ये मानते हैं कि ये नहीं है कि हद नाफिज करने का इतना ज्यादा शिद्दत आ जाए कि आप मासूम को ही रगड़ दें। ठीक है, तो जी बड़ा जी। इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कहा गया है कि शुबहात से हुदूद और किसास साकित हो जाते हैं। हाँ, जी। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही। एक और हद के बारे में पूछूंगा कि चोरी की जो सजा है हाथ काटना, तो अब अगर जी, उसको जदीद तौर पर उसको सजा दी जाए कि चलो 4 साल की सजा जेल में, हैं, या कुछ भी, मतलब हाथ काटने के अलावा अगर कोई सजा दी जाए तो क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश हो सकती है? यानी हाथ काटने के अलावा कोई सजा दे दी जाए? हाँ, हाथ काटने के अलावा मतलब भारी उन पर जुर्माना लागू कर दिया गया, 4 साल की जेल, 5 साल की जेल, लेकिन हाथ नहीं काटा गया, तो क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश हो सकती है? इसी तरह मैं रज्म का जो है, इसी तरह जो रज्म वाला है मामला, रज्म ना करके, है ना, फांसी पे चढ़ा दिया, है ना, तो क्या इस तरह से इस्लाम में कुछ गुंजाइश हो सकती है, तब्दीली हो सकती है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसमें जो हुदूद का मामला है ना, इसमें उलमा की 2 राय हैं। एक ये अच्छा। कहते हैं, जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं कहीं गलत भी हो जी सकता हूं, हो सकता है कोई स्कॉलर बेहतर जवाब दे, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, हमने सेशन रखा है तो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जी 2 जी राय जो मिलती हैं। बाज ये कहते हैं कि ये जो सजाएं हैं ये एक्सट्रीम और अल्टीमेटम है किसी ऐसे मुजरिम के लिए जो हमेशा से जुर्म करता चला है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक बार चोरी की तो उलमा कई कहते हैं नहीं, उसका हाथ नहीं काटना चाहिए, उसकी ताजीर होनी चाहिए, ताजीर होनी अच्छा। चाहिए। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं ऐसे चोर का हाथ काटा जाएगा जिसने चोरी को अपना पेशा बना लिया हो, प्रोफेशनल चोर। अच्छा। ठीक है ना, डाकू चोर, जी जिसका गुजर बसर ही चोरी के ऊपर हो।
मगर एक बंदा बेचारा भूखा था, कोई ऐसा था, उसने अगर चोरी कर ली तो ऐसा नहीं है उसका हाथ काटा जाए, इल्ला ये कि आप स्टेट के अंदर इतनी जो है ना वो प्रोग्रेस पैदा कर ले कि उस बंदे को चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े, तो फिर आप देखें। यानी ये अच्छा। देखना चाहिए कि जो बंदा क्रिमिनल आया है उसके सर्कमस्टांसिस को और उसके हालात को देखा जाए, उसने चोरी क्यों की, इसकी दलील मैं आपको दे देता हूँ, इसकी दलील देता हूँ। ये जो आपने कहा ना क्या हद कम की जा सकती है ऊपर नीचे, तो उलमा ने इस पर जो पेश किया वो कहते हैं सुल्तान के पास ये इख्तियार है कि वो मुजरिम, यानी सुल्तान से मुराद ये आज के दौर में जो जस्टिस है, जस्टिस जो हाँ, सिस्टम है, सिस्टम है, जज है, वो काफी हालात काफी। देखेगा हाँ, वो एक मुजरिम के हालात देखेगा, वो देखेगा कि इसने जो जुर्म किया है उसके पीछे वजह क्या थी, क्या इसका शौक था, क्या इसकी आदत थी, या इसकी मजबूरी थी। ठीक है, ये यानी इंडिविजुअल इसकी मिसाल यूं समझें, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में कई साल का कहत पड़ा था, उस कहत के जमाने में उन्होंने हद सारिक जो कतई यद है इसको साकित कर दिया था, चोर का हाथ काटना, मेरे ख्याल से 2 साल का अरसा, 2 साल के अरसे में ये हद साकित हो गई थी कि किसी ऐसे चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा जो भूख की वजह से किसी फल को चोरी कर लेता है या कोई चोरी को क्योंकि स्टेट के पास भी इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी वेलफेयर करने के लिए कि वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सके, और ना लोगों का कारोबार चल रहा था, खेतियां बंद पड़ी थी क्योंकि उस वक्त ज्यादातर जो खाना पकाना था वो एग्रीकल्चर की बेस पे, तो ऑब्वियसली रॉ ये टेट्रा पैक फूड तो नहीं था कि मार्केट में जाएं और पैसे देके खरीद लें, लोगों की अपनी खेती बड़ी होती थी। वो चीजें भी जब खत्म हो गई तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हद को गालबन 2 या 2.5 साल के लिए साकित किया था। इसमें एक प्रोग्राम है, आज का शेर भाई, लाख इख्तलाफ सही मगर प्रोग्राम अपनी नोयत का यूनिक प्रोग्राम है, यूनिक, जो यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, और मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि बड़ा मजे का प्रोग्राम है यूट्यूब के ऊपर, इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी है और ओरिजिनली उर्दू में है। जिस बंदे का वो लेक्चर है डॉक्टर प्रोफेसर मौलाना ताहरुल कादरी साहब। लाख इख्तलाफ के बावजूद उनका 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर है तगय्युरुल अहकाम बितगय्युरि ज़मानी वल मकान, इसी फिकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर उन्होंने कुरान और सुन्ना और इसी तरीके से असहाब के वाकयात, खुलफाए राशिदीन के और उलमा के फिकी, ठीक है, इन इस्तदलाल से साबित किया है कि किस तरीके से बाज अहकामात वक्त और जमाने और हालात के बदलने के साथ मसलहतन साकित किए जाते थे ताकि सोसाइटी के अंदर एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जा सके। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मिसाल आप यूं समझें कि अल्लाह ने कैसे इशारे दिए कि फ्लेक्सिबिलिटी सोसाइटी में पनपने के लिए मौजूद रहे। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है अल जवाबुस सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह। उस किताब में ईसाइयों की तरफ से आमतौर पर जो एतराज किया जाता था उसका जवाब देते हुए इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो 728 के मुतवफ़ा हैं, उन्होंने वहां एक एक्सप्लेनेशन दी कि ईसाई मिशनरीज आमतौर पर मुसलमानों को और यहूदियों पर यह एतराज करती थी कि यहूदियों की शरीयत के अंदर सिर्फ अदल ही अदल है, यानी शरीयत नाफिज करनी है, जो शिरक करे उसको भी मार दो, जो चोरी करे उसको भी मार दो, जो ब्लास्फेमी करे उसको भी मार दो, जो ये चीजें करे उसको भी मार दो। यानी ये यहूदियत के ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर ये अहकामात थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास भी इस तरह की सजाएं हैं, मुसलमानों के पास भी, और जो ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए वो बैलेंस्ड सिर्फ और सिर्फ फजल था। वहां टर्म इस्तेमाल किया है अदल वर्सेस फजल, यानी जस्टिस वर्सेस ब्लेसिंग, फॉरगिवनेस। तो ईसाइयत ये कहती थी कि हमने जस्टिस की बजाय फॉरगिवनेस को तरजीह देते हैं कि अगर कातिल को बख्श दिया जाए, रेपिस्ट को माफ कर दिया जाए, चोर को माफ करना चाहिए, जो आपसे आपका माल लूटे उसको माफ कर दो, फॉरगिवनेस का उसूल दिया, तो ये ज्यादा बेहतर है। इब्ने तैमिया ने वहां जवाब देते हुए बड़ी शानदार बात की है ये हुदूद से मुतल्लिक। इब्ने तैमिया कहते हैं कि अगर तौरात में अदल था यानी यहूदियों के पास, और ईसाइयत में फजल है, इस्लाम का खासा यह है कि उसके पास अदल और फजल हैंड इन हैंड साइमल्टेनियसली चलते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं अदल क्या है इस्लाम में कि कातिल जो है उसको किसास के तौर पर कत्ल किया जाए, मगर साथ ही फजल आ गया। यानी आप ये देखें तौरात के अंदर अदल था, फजल नहीं था, ईसाइयत में फजल था, अदल नहीं था, यानी सो कॉल्ड जो इनका सिस्टम बना। इस्लाम में यह था कि किसास के नतीजे में उस बंदे को कत्ल किया जाए, मगर साथ ही आगे कहा कि अगर तुम में से कोई माफ करना चाहे तो उसको माफ कर सकता है और दे सकता है, उसको हक दे दिया कि माफ कर। इसी तरीके से अदालत में आने से पहले पहले अगर कोई मुजरिम को कोई जो विक्टिम है वो माफ कर देता है, उस माफी को कंसीडर किया जाता है। इस्लामी अदालतें या इस्लामिक सिस्टम जो है वो हुदूद नाफिज करने में
उससे ज्यादा तेज नहीं होंगे जब तक अदालत में केस नहीं आता। इसकी दलील भी अहादीस से मिलती है। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम में जो कानूनी यानी क्रिमिनल लॉ है जो इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है हुदूद को, वो इस चीज को अपने सामने रखता है कि आपने हालात और वाकयात से कभी कन्नी नहीं कतराना, इग्नोर नहीं करना। ऐसा नहीं है कि घोड़ा और गधा बराबर कर दें। एक वो चोर जो बेचारा मजबूरी में चोरी कर रहा है, माँ की दवाई के लिए मजबूर हो गया, खाने के लिए पैसा नहीं है, चोरी कर रहा है, और ऐसे चोर को जिसका पेशा ही चोरी है, दोनों को एक लाइन के अंदर नहीं बिठा सकते। ये ह्यूमन साइकी का, ह्यूमन सोसाइटी की ये डिमांड है। वैसे सोसाइटी रन नहीं कर पाई। अब मसला ये पड़ता है कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा ब्लंडर ये मारा जाता है हुदूद के तनाजुर के अंदर कि इस्लामिक हुदूद के निफाज की बात तो बड़ी ज्यादा कर रहे होते हैं, यानी मुसलमान लोगों की बात कर रहा हूं, हमें जो कमी कुताई है उसका भी यहां पर निशानदेही करना जरूरी है। वो सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि हम लोग इस्लामी हुदूद के निफाज की बात तो कर रहे होते हैं, मगर इस्लामी हुदूद से पहले जो इस्लाम ने सद्दे ज़राए और सद्दे बाब किए थे उनकी इंप्लीमेंटेशन कहां होगी। मिसाल के तौर पर आप ये तो कहते हो कि रजम की सजा दी जाए, मगर शादी को आसान करने का जो तरीका इस्लाम ने बताया था उसको क्यों नहीं अपनाते? शादी मुश्किल करोगे तो जना कैसे रोकोगे? कौन रुकेगा जना से? शादी को आसान करो, उसके खर्चों को कम करो, इसमें बिदआत और मुख्तलिफ हिंदुआना रसूमात को कम करो, ताकि इस्लामिक शादी होगी, आसान शादियां हो जाएंगी, जना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1, इस्लाम ये कहता है कि जो मालदार लोग हैं वो अपने माल को अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करें, स्टेट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करे, अमीर से माल लेकर, कई ला यकूनु दौलतकुम बैनल अगनिया, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ये ना हो कि अमीर की दौलत अमीर के हाथों में ही घूमती रहे, आपस में बिजनेस करते रहो। कर्जे हसना का तस्वुर दिया ताकि गरीब के पास जब उसका हक पहुंचेगा वो कभी फ्रस्ट्रेट होकर चोरी नहीं करेगा, जब वो चोरी नहीं करेगा तो हाथ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से माँ बाप का एहतराम करो। यानी चाहिए ये था कि जहां इस्लामिक हुदूद नाफिज हों वहां इस्लाम के वो सद्दे ज़राए और सद्दे बाब भी नाफिज होने चाहिए थे जो हुदूद में मुलव्वस यानी जुर्म में मुलव्वस होकर हुदूद के निफाज का सबब बने। तो इस्लाम बैलेंस करता है एक सोसाइटी के अंदर कि आपने जहां जुर्म नहीं करना इसलिए कि आप पर हद लगेगी, वहां आपको यह असबाब मुहैया करता है कि जुर्म क्यों नहीं करना, यानी वो जुर्म की जस्टिफिकेशन की जड़ों को भी निकाल देता है। एक चोर चोरी करने की जस्टिफिकेशन यही दे सकता था ना कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं, वो उसकी जस्टिफिकेशन को उखाड़ देता है कि एक अमीर को चाहिए कि वो पैसा दे, उसको सपोर्ट करे। एक जानी के पास जना करने की क्या जस्टिफिकेशन थी कि मेरे पास अच्छी लड़की नहीं जिससे मैं शादी कर सकूं, शादी में लाखों रुपए लगते हैं, मेरे पास नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर या लिव इन के कल्चर में आसान है कि थोड़ा सा पैसा लगाया, टेम्परेरी इंजॉय किया, अपनी जिंदगी गुजारी। उसके पास जना की ये जस्टिफिकेशन थी ना, उसकी जस्टिफिकेशन भी उखाड़ कर साइड पर रख दी जाए। यही चीज चुभती है उन लिबराल्टों को और इन सेकुलरिस्टों को और फेमिनिस्टों को कि वो हमारी उस वैलिडेशन और जस्टिफिकेशन को उखाड़ कर साइड पर कर देते हैं जिसके नाम पर हमने फाशी फैलानी थी। इस्लाम सिर्फ इस चीज के खिलाफ बात करता है कि तुम जो चस्के और क्रिमिनल मेंटालिटी के साथ ये फाशी और लिबर्टी चाहते हो, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। जो शौक पूरे करने हैं हलाल दायरे के अंदर रहकर करो। ये थी भाई सारी की सारी हुदूद की फिलॉसफी, और जहां कमियां कुताइयां थी और हुदूद के अंदर जहां हम इज्तिहाद की बुनियाद के ऊपर, इज्तिहाद की बुनियाद के ऊपर काम ले सकते थे। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, समझ में आ गया। मतलब ये है कि जहाँ पे कुरान में बताया गया सजा के बारे में वो खास हालतों में है, आम हालत में नहीं है। जी खास हालतों में है, उसकी इंप्लीमेंटेशन अल्लाह के रसूल ने की ना। हमने देखा है कि कितने ऐसे शराबी थे जिनकी शराब की खबर अल्लाह के रसूल को पहुंची, मगर आपने उनको सजा देने के बावजूद उनकी इस्लाह का पहलू ऊपर रखा, सजा से ज्यादा इस्लाह का पहलू। इसी तरीके से हमें खबर मिलती है कि एक औरत है, वो अल्लाह के रसूल के पास आती है और आकर कहती है मैंने ज़िना कर लिया है। तो अल्लाह के रसूल उसे घर वापस जाने का कहते हैं और उस इब्तदा में उसकी माफी का इशारा करते हैं। अगर हुदूद बहरहाल हर सूरत में नाफिज ही करनी होती हर मुजरिम के ऊपर या हर ऐसे बंदे के ऊपर जो गिल्टी है, तो अल्लाह के रसूल कभी उस औरत को करना कहते कि तुम वापस चली जाओ। ठीक है, उसको वापस जाने का इसलिए कहा कि उस औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि वो गुनाह के अंदर मुलव्वस हुई है। एक सहाबी थे जिनके बारे में ये बात है, गो कि मुझे पता है मुल्हिद लोग इस बात को कहीं उचक के ले जाएंगे, मगर इससे इस्लाम की हुदूद की और सोसाइटी में किस तरीके से बिहेवियर मॉरल रिफॉर्म्स करनी है उसका एक इशारा मिलता है, तो ये बात मैं करूंगा। ऑथेंटिक सोर्सेज से एक हदीस आपके पास पहुंचती है जिसमें एक सहाबी आके अल्लाह के रसूल को कहते हैं कि जमाना जahलियत में, यानी जब मैं नॉन मुस्लिम था उस टाइम के ऊपर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं, अब वो मुसलमान हो गए,
अब वो मुसलमान हुए जब, तो वो एक इलाके से गुजर रहे थे, वहां पर उनको वो उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो इस्लाम से पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो उनको नजर आई। वो नजर आई तो वो लपकी इनकी तरफ, क्योंकि एक पुराना रिश्ता था। वो इनकी तरफ आई और आकर इनके साथ बात करने लगी। जब आकर इनके साथ बात की, वो बातों बातों में, वो पुरानी यादों में वो थोड़ा सा बहक गए, और उस बहकने के अंदर उन्होंने उस लड़की का, गैर महरम थी, चाहे वो मुसलमान हो चुके, उसके साथ किस भी हो गई, मगर नाउज़ ज़िना नहीं हुआ। वो इतना रोए, इतना परेशान हुए, इतना शर्मिंदा हुए कि अल्लाह के रसूल के पास आकर कहा, अल्लाह के रसूल मुझे पाक करें, मुझसे गलता हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक करें। हालांकि ज़िना नहीं हुआ था। तो अल्लाह के रसूल ने कुरान की एक आयत पढ़ी, और बाद जगह पर आता है कुरान की एक आयत नाज़िल हुई कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां करो, नेकियां बुराइयों को झाड़ देती हैं, ले उड़ती हैं। इसका मतलब क्या था कि वो गुनाह जो जाने अनजाने में तुमसे हो गए हैं और वो कबायर की सतह पर नहीं पहुंचे, जिन पर तौबा, तो तुम नेकियां करोगे, अल्लाह ताला नेकियों के बदले में उनको बैलेंस कर देगा, क्योंकि इंसान बहक सकता है, ये उसकी फितरत में है। तो भाई ये चीज है। इससे ये भी चीज पता चलती है कि फौरन ताजीर और फौरन हुदूद की तरफ इस्लाम नहीं गया, बल्कि इस्लाम ने हमेशा कोशिश किया है कि वो अगले इंसान की साइकोलॉजी को समझे कि क्या वो आदि मुजरिम था या बहक गया था। क्योंकि उसी अल्लाह ने, ये क्यों है, तो उसी अल्लाह ने इंसान के अंदर फ्री विल रखी है। उसको पता था कि ये दुनिया की शहवतों में, दुनिया की जीनतों में बहकेगा, भटकेगा। इसीलिए देखें, हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सारे बनी आदम जो है वो खताकार है, वह खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, बेहतरीन खताकार कहा गया है। ये नहीं कहा बेहतरीन मुसलमान या बेहतरीन इंसान, बेहतरीन खताकार। इसका मतलब ये है कि खता होना इंसान की फितरत में या उस इख्तियार में तो है, यानी वो कर बैठता है भूले चूके, मगर उसके बाद वो पलट आए। इसीलिए कहते हैं तौबा को तौबा क्यों कहते हैं? ताबा यतूबू का मतलब होता है किसी चीज से पलट आना, रिवर्ट होना, तौबा कहते हैं। इसीलिए तौबा को तौबा कहा जाता है कि एक इंसान अपने असल रास्ते से हटकर कहीं जाता है, वहां से वो लौट आता है। ताबा यतूबू तौबा, के तौबा करना, ठीक है। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, लौट आओ अल्लाह की तरफ, ऐसा लौटना जो सही मानों में हो, हकीकी मानों में, कुरान में कहा गया। ठीक है मेरा भाई, बहुत अच्छा आपने समझाया, शुक्रिया आपका।